बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी इस वीडियो में मैं स्टडी स्किल्स के बारे में आज आपको बताऊंगी कि स्टडी स्किल्स क्या होती हैं और ये कितनी इफ़ेक्टिव होती है और इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की जानब चलते हैं। तो सबसे पहले यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्टडी स्किल्स जो हैं वो होती क्या हैं, यानी हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। हम किस तरह अपने मताले को, अपनी पढ़ाई को मौसर बना सकते हैं, किस तरह हमें इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। यानी आर्ट ऑफ स्टडी क्या है। तो उसमें व्यूअर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं और मुख्तलिफ़ बहुत सारी बुक्स को स्टडी करते हैं यानी नॉलेज गेन करने के लिए। तो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स शुड हैव द करेक्ट अप्रोच टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ स्टडी that enables them to acquire learning from books। तो यानी पर्पस ऑफ स्टडी जो है वो हमेशा से हमारा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बट इट इज़ श्योरली ऑलवेज़ टू गेन अफेक्टिव लर्निंग। यानी हमें हमेशा से इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि हमने एक अच्छी चीज़ें सीखनी है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू स्टडी। यानी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहला मेरा पॉइंट है विलिंगनेस टू लर्न। यानी हमें जो सीखने के लिए हमारे अंदर जो ख्वाहिश है वो होनी चाहिए कि हमने क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये हमारा जो स्टडी के बारे में ये जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारा पहला पॉइंट होगा कि यानी विलिंगनेस टू लर्न, हम क्या सीखना चाह रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट अ प्रोडक्टिव स्टडी रिक्वायर्स इज़ योर डिज़ायर टू लर्न। यानी सबसे पहले आपके अंदर सीखने की एक ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड डेवलप एन इंटरेस्ट इन योर स्टडी। यानी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपको अपने अंदर मुताले के लिए दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए और आपको इसको अपने अंदर शौक़ पैदा करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इफ़ेक्टिव स्टडी। Viewers, if you do not have a love for study, you can never study effectively, even if you have learned 1,000 good tips for study. Study is an activity that requires all full attention and concentration. When you have the थर्स्ट फॉर लर्निंग यू विल नेचरली पे फुल अटेंशन। यानी अगर आपके अंदर इस चीज़ को सीखने की ख्वाहिश पैदा होगी, आपके अंदर इस चीज़ को स्टडी करने की थर्स्ट पैदा होगी, तो फिर आप उसकी तरफ फुल अटेंशन देंगे और इसको करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव दैट इनर डिज़ायर फॉर स्टडी इट इज़ जनरली डिफ़िकल्ट टू पे अटेंशन। तो अगर आप यानी आपके अंदर अगर इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं है तो फिर इसका यानी वो आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। आपको सबसे पहले अपने अंदर इस चीज़ की ख्वाहिश पैदा करनी होगी। यानी जो हमारा टॉपिक है, पहला पॉइंट है इस टॉपिक का, विलिंगनेस टू लर्न। तो आपको विलिंग होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, फिर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द एम ऑफ रीडिंग। यानी क्या मकसद हो सकता है हमारा रीडिंग करने का, उसको समझने का। दिस इज़ द सेकंड थिंग
Reading does not only mean utter the words of a sentence or paragraph and running go them. Every sentence of a book has an important piece of information. यानी कोई भी सेंटेंस है तो वो उससे हमें कोई ना कोई मालूमात हासिल होती हैं. तो इस चीज़ का एम यानी एम ऑफ रीडिंग इज़ टू गेन दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंटेंस वाइल रीडिंग दैम. यानी जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उसको हमें समझना चाहिए कि उसका मकसद क्या है, उससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं. तो सिंपली उसको अटर करने से यानी उसको बोलने से लफ्ज़ों को वैसे ही सरसरी पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमें उसकी जो कीनली उसको यानी हमें समझना पड़ेगा और फिर ही हम उससे एडवांटेज हासिल कर सकते हैं. तो you should always read the paragraphs very carefully. If you don't get the idea by reading a sentence once, do not skip it. Read it and read it many times. यानी आपको अगर किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उसको बार बार पढ़ें ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाए. और इस तरह आपको रीडिंग के मकसद जो है वो समझ आ जाएगा. तीसरा हमारा पॉइंट है स्टडिंग विद कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. यानी आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर फुल फोकस होना चाहिए आपका. आपको बड़े ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए. लाइक व्हाइल यू स्टडी यू शुड बी फुली अटेंटिव एंड कंसंट्रेटेड ऑन what you study. Your mind should free from all other irrelevant thoughts while you study. For example, you should not be thinking about the movie you watched last night or a party you're going to attend the next day. तो इसी तरह if you have distractor around you that divert your attention from the study, it is better to remove them first. तो यानी कुछ भी आपको सीखने से पहले जो बाकी चीज़ें हैं उसको साइड पे रख के और उसी पे फोकस करना होगा, उस पे फुल तवज्जो देनी होगी, तभी आप उसको समझ सकते हैं. लाइक बहुत सारे इसके बारे में टिप्स हैं. तो आपको जब जैसे रात को सोते हुए आपको अच्छे से इस बारे में सोचना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, क्या आगे बनना है, और अपना जो डाइट है वो भी आपकी हेल्दी होनी चाहिए, और डेली वॉक आपको करनी चाहिए. और इस तरह बहुत ही यानी तवज्जो के साथ आपको पढ़ना होगा, फिर उस यानी हम उसको अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं. तो अगला हमारा पॉइंट है जनरेटिंग क्वेश्चन इन योर माइंड. यानी व्हेन यू स्टडी अ पैराग्राफ इफेक्टिवली योर माइंड नेचुरली जनरेट्स सर्टन क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चंस उसके बारे में यानी कोई भी अगर पैराग्राफ है आप उसको पढ़ते हैं, उसको कुछ यानी अगर एक लेसन आप पढ़ते हैं तो उसके जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स को तोड़ें मीन उनके जो डिफरेंट उसके अंदर से क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन बनाएं और उस पे फोकस करें कि हमने कैसे इसको स्टडी करना है. और आपको उससे यानी क्वेश्चन बनाने से बहुत ज़्यादा उसकी समझ आएगी और आप बड़ी अच्छी तरह से यानी वो बड़ा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए और आपको याद भी रहेगा. This is characteristic of brilliant student that they raise questions about what they learn because they know how to study in the best way. When you read something and your mind does not generate any question, there is some possibility that you have not learned in it real, because there is always some room for uncertainty which is cleared by the questions being raised about them. If your mind does not generate any question, this means you have simply accepted
what was written as it is. Every topic must not have ground for raising questions. It is like this is important because this way you learn a thing in its entirely and gain confidence in what you learn. यानी क्वेश्चन बनाने से आपको बहुत अच्छे से कम्प्लीटली इसको समझ आएगी टॉपिक की। अगला हमारा पॉइंट है फ्यू थिंग्स मे नीड टू बी मेमोराइज्ड। तो इसका यानी यही मकसद है कि आपको जो इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसको रिमेंबर रखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स अंदर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको माइंड में रखें ताकि आपको जो है याद रहे। यानी इस चीज़ की आप ज़रूरत है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं उसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और ये इस तरह आप बहुत अच्छी तरह से आप अपने टॉपिक को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो है पॉइंट हमारा डिस्कस योर स्टडी टॉपिक्स विद अदर। यानी डिस्कसिंग व्हाट यू हैव स्टडीड विद अदर helps you learn with perfection. When you study something, you should narrate it to someone, like your classmate, friend or family members. आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से और यानी जो क्लास के साथी होते हैं उनसे आप ये डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको उस लेसन की समझ आएगी। और you should make this habit. This is because the learning becomes a two-stage process. First to learn by studying something and then to learn it further by discussing it. यानी पहला जो है इसमें पहली चीज़ जो है वो आपको कुछ ना कुछ जो आपने सीखना है वो स्टडी से होगा, रीडिंग से होगा, यानी पढ़ने से होगा और फिर आप उसको डिस्कस करना होगा। तो इससे आपका जो भी टॉपिक होगा, जो भी सबक होगा बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह ग्रुप डिस्कशन बाय स्टूडेंट्स इज़ वेरी हेल्पफुल वेयर एवरी स्टूडेंट्स शेयर हिज लर्निंग। तो have this thing in your mind that you have to talk it in front of other students। तो इस तरह यानी आप दूसरों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड दिस कैन हेल्प्स यू टेक योर स्टाइल ऑफ लर्निंग सीरियसली। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही। उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा।